जो भी काम हो रहा है, जो भी गहलोत काम करवाता है वो सब राजनीति से प्रेरित, जो भाई राजनीति में फ़ायदा होगा वही काम होते हैं। बीजेपी के शासन में ही हुआ था जो भला हुआ था, उसके बाद तो अब क्या हुआ है 5 साल में? कुछ नहीं। केजरीवाल ने दिल्ली को डुबो दिया है और भी बदतर हालत है। चीन घबरा रहा है, पाकिस्तान घबरा रहा है मोदी से। पुतले में भ्रष्टाचार कभी नहीं मिटेगा। वो तो कह रहे थे, बोला मैं एक तारीख को कौन सी वो थी, बोला जिला नहीं घोषित होगा तो मैं इस्तीफा ही दे दूंगा अपने उससे। वो कहाँ दिया? तो घोषित तो अब तो हो गया ना। अब तो गहलोत ने कराया है ना। इन्होंने तो नहीं दिया ना इस्तीफा। नहीं दिया। हाँ, नहीं दिया। ये तो दुनिया को बेवकूफ़ बना रहे हैं। अच्छा, बेवकूफ़ कैसे बना दिया? अजीम बोला मैं इस्तीफा दे दूंगा 1 तारीख को अगर जिला घोषित नहीं हुआ तो। क्या सुधार यहाँ होना चाहिए? क्या क्या कमियाँ आपको दिख रही हैं विधानसभा में कि ये कमी पूरी होनी? कमी तो आप देख रहे हो सर, ये देखो सफाई नहीं है। ये सफाई का हाल देख रहे हैं। ये बस स्टैंड है क्या? बस स्टैंड है क्या? हाँ, तो हम खड़े हैं बस स्टैंड पे और आप देख सकते हैं कि सामने ही नगर पालिका है। ये भी बड़ी बात है कि नगर पालिका सामने है और यहाँ बस स्टैंड पे ये हालत है। जबकि अगर नगर पालिका के सामने ही ऐसे कचरा रहेगा तो आप जानते हैं नगर पालिका कैसा काम कर रही है। तो नगर पालिका में अभी कौन नगर पालिका अध्यक्ष है? सैनी है चेयरमैन का। पुष्पा सैनी जी हैं। हाँ काम जी। कैसा कर रही हैं? काम ठीक कर रही है और मजा वाली बात नहीं। देखा है ना काम कैसा हो रहा है। नगर परिषद से काम देखो कैसा हो रहा है। ये तो क्या क्या शिकायत है लोगों? पुतले में भ्रष्टाचार कभी नहीं मिटेगा। गहलोत जी ने अच्छा किया है, बहुत अच्छा किया है, काम अच्छे कर रहे हैं, पर यहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है। जब गहलोत जी क्या करेंगे उसमें? तो बीजेपी सरकार आ जाती है, गहलोत सरकार चली जाती है तो भ्रष्टाचार कम होगा क्या? सुधार देखने को मिलेगा बीजेपी के आने? भैया वो तो बाद की बात बताएंगे। भ्रष्टाचार बीजेपी चल रही है, बीजेपी बढ़िया काम कर रही है, आगे से बढ़िया काम कर रही है। यहाँ भ्रष्टाचार होगा उसका क्या करेगी बीजेपी? बीजेपी सरकार आती है और यहाँ सही कैंडिडेट को आप चुनाव में चुन लेते हैं, विधायक सही चुन लेते हैं, तो ये समस्या हल होंगी या नहीं होंगी? बीजेपी को चुनेंगे हम ज़्यादातर तो। हाँ जी, और वो भी किसके लिए? मोदी की वजह से। और अभी यहाँ के जो लोकल कैंडिडेट का इन्होंने नाम लिया, मुकेश गोयल, सही है आदमी सही है सब। कुछ कर भी रहे हैं कि ऐसे ही मौखिक में? नहीं, अच्छा सामाजिक काम कर रहे हैं। वो अभी भी घूम रहे हैं और काम भी करते हैं। वैसी बात थोड़ी काम नहीं कर रहे हो। कभी यहाँ पे आए क्या दुकान पे? नहीं, पर्सनली व्यवहार? हम तो वैसे देखते रहते हैं भाई, जैसे। पर्सनली व्यवहार रखा आप? हाँ जी। कभी मिले हो उनसे? हाँ, मिला हूँ। कैसे हैं? अच्छे हैं, व्यवहारिक आदमी हैं? हाँ, मेरे मतलब पड़ोस में है, ज़्यादा दूर नहीं है। आम आदमी की आवाज़ सुनते हैं नहीं सुनते हैं? सुनते हो? तो एक विपक्ष के तौर पे अभी अच्छा काम कर रहे हैं, हो सकता है विधायक बन जाएंगे विधायक? बिल्कुल हो सकता है। कितनी गारंटी है विधायक बनने की? अभी गारंटी तो नहीं दे सकते। जैसे गहलोत जी ने काम किया है उसकी वजह से कांग्रेस के ज़्यादा हो गए। जो कांग्रेस एक बात बताइए मुझे, काम कैसा होता है? मुफ्त की चीज़ें लोगों में बांट देना काम है या लोगों को सही जीवन स्तर देना काम है? नहीं, मुफ्त से तो क्या फ़ायदा है? जो काम करे उसमें फ़ायदा है। जैसे गंदगी है, ये मच्छर हो रहे, लोग बीमार होंगे, क्या हाल हो रहा है? तो यही मैंने कहा, नगर परिषद सामने है। यही मैंने कहा, अगर आपको अच्छे कपड़े पहना दिए जाएं और आपको अच्छा हॉस्पिटल ना दिया जाए इलाज के लिए, शिक्षा के लिए अच्छा स्कूल ना दिया जाए, कॉलेज नहीं दिया जाए, तो अच्छे कपड़े क्या आपका जीवन स्तर सुधार देंगे? नहीं, काम बढ़िया होना चाहिए। काम बढ़िया होगा तो खाने से थोड़ी मिलता है, फोकट की चीज़ लेने से। तो आपको क्या लगता है जो राजेंद्र यादव हैं, अभी उच्च शिक्षा मंत्री हैं यहाँ के, राज्य मंत्री भी हैं, तो क्या कहते हैं वो अच्छा काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? पब्लिक के बीच में कभी आते हैं नहीं आते हैं? नहीं, पब्लिक के बीच में नहीं आते हो। नहीं आते। काम तो कर ही रहे हैं, वो जो काम करना था जो तो कर रहे हैं, वैसे तो सभी करते हैं काम। तो नगर परिषद में अभी आपने कहा पुष्पा सैनी, उनका काम कैसा रहा? उनका काम आप देख लो ना कैसा हो रहा है। आपको दिख नहीं रहा है काम? यहाँ ही नहीं, पूरे कोटपुतले में जाके देखो, गंदगी मिलेगी हर जगह। पानी भरा है, रास्ते के अंदर जाने के लिए रास्ता नहीं है। यहाँ आगे जाओ आप, इससे आगे कोई रास्ता नहीं मिलेगा। 3-3 दिन तक लोग नहीं आते, बारिश होती है जब। अच्छा, इतना तकलीफ में यहाँ के? आगे जाके देखो ना आप, जाके पानी भरा है पूरे रास्ते के अंदर, निकलने का रास्ता नहीं है वहाँ पे। और लोकल कैंडिडेट की हम बात करें यहाँ, तो लोकल कैंडिडेट में बीजेपी की तरफ से आप किसको देख रहे हैं? हम तो देख रहे हैं ये क्या नाम, मुकेश गोयल जी। मुकेश गोयल जी? हाँ जी। कैसे आदमी हैं? बढ़िया आदमी है, जीत जाएंगे विश्वास है? सेकंड नंबर है ये। अच्छा, 2018 के चुनाव में सेकंड नंबर है ये। तो क्या वजह है कि आप उनको पसंद करते हैं, लोकप्रिय जनता? मोदी को पसंद करते हैं, मोदी जी। मुकेश गोयल को नहीं करते क्या? वो तो मोदी जी का ही तो है मुकेश गोयल। मोदी इस बार जीत जाएंगे चुनाव मुकेश गोयल? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल पक्का, हम उन्हीं को देंगे वोट। फ्रांस में
अभी वो राफेल का वो कर रहे हैं सौदा, तो आर्मी के लिए तो बहुत वो है ना। चीन घबरा रहा है, पाकिस्तान घबरा रहा है मोदी से। क्या कह रहे हैं? केजरीवाल ने दिल्ली को डुबो दिया है और भी बदतर हालत है। तो आपका कहना है जैसे केजरीवाल दिल्ली का सुधार कर रहे हैं और अभी बह रहा है ना पानी वहाँ रोड पे। उन्होंने तो कितने करोड़ का बंगला बनाया है वो केजरीवाल ने। तो तो आप कोटपुतली में किस इंसान को चुनेंगे क्या जो आप नाम ले लेते को हैं? सुनेंगे मोदी, मुकेश गोयल। हाँ, मुकेश गोयल। क्या कहेंगे संदीप सैनी जी? यहाँ तो आपकी समाज की पुष्पा सैनी जी वो है नगर पालिका अध्यक्ष, तो काम कैसा कर रही हैं? काम तो जो हो रहा है जैसे कर ही रही हैं, जैसे जैसे हो रहा है जैसे। देखो समाज के तौर पे सपोर्ट नहीं करना है, क्योंकि यहाँ के लोगों ने शिकायत की आगे नगर पालिका है और बस स्टैंड के सामने कचरा है। मतलब जगह आवंटित नहीं है कचरे गिरने की, जो कचरा यहाँ का इकट्ठा होता है वो जगह नहीं है अभी आवंटित। अभी धीरे धीरे जो राजेंद्र जी कर रहे हैं वो काम तो एक बढ़िया। बात बताइए मुझे, कचड़े के लिए निपटारा करने के लिए जगह नहीं है, तो आपको जनता नगर पालिका अध्यक्ष क्यों चुनती है कि आप जो काम नहीं हुए अभी तक वो आपके कार्यकाल में हो? फिर आगे अब जगह करवाइए। अभी पहले बहुत ज्यादा कचरा था, धीरे धीरे रोज करते ही हैं साफ वैसे तो। लेकिन यहाँ के लोग तो बोल रहे हैं कि रोज यही हालत है, देखो आगे भी कचरा पड़ा हुआ है। पड़ा है, अभी आएंगे, अभी साफ करने वाले आएगी। जाति बात के आधार पर कभी चुनाव नहीं नहीं कर रहा मैं काम, जैसे राजेंद्र करवा ही रहे हैं। बहुत पहले इतना काम नहीं था, पहले कितनी गुंडागर्दी, आगे लोग क्यों तारीफ नहीं कर रहे? पहले कितनी गुंडागर्दी थी कोटपुतली में, अब उतनी नहीं है। पहले जो राजेंद्र जी के राज में अब इतनी कुछ नहीं हो रही गुंडागर्दी। अच्छा कहेंगे लोकल इलेक्शन आ रहे हैं विधायकी के, और राजस्थान में अभी अशोक गहलोत की सरकार है, तो कैसा लग रहा है कि अशोक गहलोत के नेतृत्व में क्या अच्छा काम हो रहा है? देखो गहलोत के टाइम में कोई काम नहीं हो रहा है अच्छा। ये जो भी काम हो रहा है, जो भी गहलोत काम करवाता है वो सब राजनीति से प्रेरित, जो भाई राजनीति में फ़ायदा होगा वही काम होते हैं। बाकी के कोई राजस्थान के को भविष्य को लेकर कोई काम नहीं हो रहा है। कांग्रेस के अंदर कोई फ्यूचर को लेकर के राजस्थान ना देश के लिए, जैसे राहुल गांधी कर रहा है, तो राहुल गांधी को भी देश से कोई मतलब नहीं इतना। आप लोकल कोटपुतली के हैं? हाँ, मैं लोकल कोटपुतली का हूँ। यहाँ के विधायक जो हैं राजेंद्र यादव हैं, वो कैसा काम कर रहे हैं? राजेंद्र यादव तो फिर भी चलो ठीक ठाक काम कर रहा है यहाँ पर, लेकिन हमारे राजस्थान में कोई काम नहीं हो रहा है। नगर पालिका में भी कांग्रेस है, पुष्पा सैनी जी यहाँ की नगर पालिका अध्यक्ष हैं, तो वो कैसा काम कर रही हैं? लोगों की शिकायत मिली कि आगे कचरा बहुत है, यहाँ सफाई नहीं हो रही है। कचरा तो बड़ा ही है, लेकिन उसको टाइम से उठवाते नहीं हैं। तो बात ही नहीं है कि अगर उनको वोट दोगे तो भला हो जाएगा कोटपुतली का। कोटपुतली लेकर उनका जो टारगेट है, जो उनका रोड मैप है वो बढ़िया है, लेकिन वो बन नहीं पाए अभी तक, लेकिन बनेंगे फ्यूचर में। वोटों से आ रहे थे पिछली बार? ये तो मेरे को कन्फर्म नहीं है। थोड़े बहुत से आ रहे थे, ज़्यादा अंतर था? ज़्यादा अंतर नहीं था कोई। तो इस बार क्या लीड ले लेंगे? हाँ ले लेंगे। वो पिछली बार बीजेपी के 2 लीडर थे, तो एक को टिकट नहीं मिली और दूसरे को टिकट नहीं मिल गई और दोनों खड़े हो गए, तो इसलिए हार गया था वो। भाई हारने का कोई चांस नहीं था उसका। तो आपको क्या लग रहा है कि बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकार राजस्थान में क्या अच्छा करा देगी जो अशोक गहलोत जी नहीं करा पाए? बीजेपी तो हमेशा ही बढ़िया काम कराती है, कहीं पर भी किसी भी स्टेट में चले जाओ बीजेपी बढ़िया है। और सबसे बढ़िया तो मोदी है, मोदी को पसंद करते हैं सबसे ज़्यादा पसंद। तो अब आप कह रहे हैं कि यहाँ कोटपुतली में जो मुकेश गोयल साहब है वो अच्छे कैंडिडेट हैं? जबरदस्त है। हाँ बहुत अच्छे हैं। जाएंगे चुनाव? हाँ जीत जाएंगे वो चुनाव, 100% जीतेंगे। पिछली बार मैं नहीं कह रहा हूँ, टिकट किसी और को मिलनी चाहिए थी, लेकिन उसको मिली नहीं, गोयल को मिली, इसलिए 2 कैंडिडेट दोनों को खड़े रह गए, तो बीजेपी के ही बट गए वोट, ये चक्कर हो गया। बिजनेस क्या करते हैं आप? मैं तो ठेला लगाता हूँ सब। कितना कमा लेते हैं दिन का? यही 300-400 रुपये। 300-400 रुपये, मतलब 400 रुपये लेके चले 12-15 हज़ार रुपये कर लेते हैं, बस यही। जीवन भत्ता सही चल रहा है ना? हाँ कोई दिक्कत नहीं है? नहीं कोई दिक्कत नहीं है। प्रदेश का भला होना जरूरी है, तो आपको लग रहा है बीजेपी के शासन में प्रदेश का भला होगा? बीजेपी के शासन में ही हुआ था जो भला हुआ था, उसके बाद तो अब क्या हुआ है 5 साल में? कुछ नहीं।